तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमपीपीएससी प्री का एक टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। ये जो टॉपिक है आपके एमपीपीएससी प्री के सिलेबस की पहली ही यूनिट का पहला ही टॉपिक है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। ये टॉपिक नया जुड़ा हुआ है बिल्कुल अभी सिलेबस में। इस टॉपिक को जोड़ने के पीछे कारण क्या रहा होगा? जो नई शिक्षा नीति है हम लोगों की, भारतीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 2020, इसमें भारत सरकार ने ये टॉपिक जोड़ा है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। और अब ये शामिल किया जाएगा न केवल स्कूली शिक्षा में, जो लोग भी बच्चे इतिहास पढ़ेंगे, और ग्रेजुएशन में भी। और इसीलिए इसी उद्देश्य से ये पीएससी के सिलेबस में भी जोड़ दिया गया है। उद्देश्य क्या है इसका कि भारतीय जो युवा पीढ़ी है वो अपनी प्राचीन संस्कृति को, अपनी ज्ञान परंपराओं को, अपने नॉलेज को जान सके, और न केवल भारतीय लोग अपनी प्राचीन ज्ञान परंपराओं का लाभ लें, बल्कि इसका लाभ विश्व स्तर तक पहुंचे। ठीक है, अब देखिए पीएससी के सिलेबस में चूंकि लिखा हुआ है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, तो ज्ञान से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी का हम लोग बेसिक ज्ञान और उस ज्ञान में क्या क्या उपलब्धियां हमने हासिल की है उन सब की चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीज आएंगी। हम लोग 4 भागों में डिवाइड करके समझेंगे इसको कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा जो है इसका अध्ययन कैसे करना है और क्या क्या अध्ययन करेंगे। तो पहले देखिए मैंने लिखा है ज्ञान का अर्थ। यहां ज्ञान का अर्थ इससे मतलब है कि प्राचीन भारत में ज्ञान का क्या अर्थ था। तो प्राचीन भारत में ज्ञान का अर्थ क्या था? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। अब ये सर्वांगीण विकास कैसे होगा? यानी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तो समझ गए। सामाजिक विकास का मतलब है कि व्यक्ति को इस प्रकार से ज्ञान देना है या इस प्रकार से शिक्षित करना है कि न केवल वो अपना उद्धार करे बल्कि समाज के उद्धार में भी वो सहयोगी साबित हो। ये हमारी ज्ञान परंपरा थी, या ज्ञान का हमारा जो अर्थ था, अभिप्राय था, वो ये था। अब अगली चीज, प्राचीन भारत में ज्ञान के क्या स्रोत थे? तो प्राचीन भारत में ज्ञान के स्रोत हमारे वैदिक ग्रंथ थे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, फिर इसको डिटेल में करेंगे। तो ज्ञान के स्रोत मुख्य रूप से वैदिक ग्रंथ थे। फिर अगली चीज की ज्ञानार्जन प्रणाली, जिसको मैं कह सकता हूं कि शिक्षा प्रणाली। तो भारत में शिक्षा प्रणाली, भारत में नहीं, प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली कैसी थी? तो देखिए प्राचीन भारत में जो शिक्षा प्रणाली थी, एक विद्वान है एएस अल्टेकर, इन्होंने प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को 4 भागों में डिवाइड किया है। और उसके अनुसार इन्होंने ये डिवाइड कैसा है, समय के अनुसार शिक्षा प्रणाली को 4 वर्गों में इन्होंने विभाजित कर दिया है। इसमें भी आगे और पढ़ेंगे। और लास्ट जो है ये है ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र एवं उपलब्धियां। मतलब हम लोगों को प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत ज्ञान के किन किन क्षेत्रों पर फोकस करना है। तो पहली चीज धर्म, धर्म में देखेंगे, और धर्म में जैसे वैदिक साहित्य जब देखेंगे और चीजें हैं, जैसे वेद कितने हैं, उपनिषद क्या है ना, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ। तो चूंकि ये तो सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ है ना, दर्शन, तो ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो चीजें सिलेबस में नहीं लिखी हैं, जो बच गई हैं, जैसे भाषा विज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में हमारी क्या उपलब्धियां रही या हमारे ज्ञान का स्तर क्या था, अर्थशास्त्र में क्या था, दर्शन तो लिखा हुआ है, खगोल में, विज्ञान में, ज्योतिष में, आयुर्वेद, इस तरह के बहुत सारे क्षेत्र हैं। इन सभी में हम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अब चलिए चलते हैं डिटेल में। तो ये तो समझ गए थे ज्ञान का अर्थ। अब बात आती है ज्ञान के स्रोत। तो ज्ञान के स्रोत मैंने क्या बताया कि वैदिक ग्रंथ हैं। वैदिक ग्रंथों में सभी आएंगे, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि। ठीक है, अभी जो वैदिक साहित्य हैं इनको 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ। श्रुति जानते हैं आप लोग, श्रुति का मतलब होता है सुनना, वही है। तो इसका अर्थ होता है सुनना या सुना गया। और स्मृति, स्मृति स्मरण क्षमता, यानी याद करना या जो याद रह गया। ठीक है, अब देखिए श्रुति ग्रंथ क्या है? श्रुति ग्रंथ उनको कहा जाता है जो ईश्वर ने डायरेक्ट ऋषि मुनियों को सुनाया है। ठीक है, ऋषि मुनियों को कब सुनाया? जब ऋषि मुनि ध्यान में थे,
ध्यानमग्न थे, या कह सकते हैं कि समाधि में जब थे, तब डायरेक्ट ईश्वर ने ऋषि मुनियों को, प्राचीन ऋषि मुनियों को जो ज्ञान दिया या जो ज्ञान सुनाया, उसी को कहा जाता है श्रुति या श्रुति ग्रंथ। अब चूंकि ये जो ज्ञान है ये डायरेक्ट ईश्वर द्वारा दिया गया है, यानी ये मानव रचित नहीं है, ईश्वर रचित है। तो ईश्वर रचित है, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है, यानी किसी पुरुष द्वारा रचित नहीं है, ईश्वर द्वारा रचित है। एग्जाम्पल क्या, ये 4 ही हैं जो श्रुति ग्रंथ है, वो केवल 4 हैं, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद व आरण्यक। इनके अलावा जितने भी ग्रंथ बच गए हैं वो सारे के सारे स्मृति ग्रंथ हैं। ठीक, स्मृति ग्रंथ क्या होंगे फिर? ये मानव रचित हैं, ईश्वर द्वारा रचित नहीं है। तो मानव ने कैसे रचा? यही ईश्वर ने सुनाया ऋषि मुनियों को, ऋषि मुनियों ने दूसरे ऋषि मुनियों को, फिर ऐसे ही लोगों को सुनाया। तो लोगों को जो सुनी सुनाई बात याद रह गई और उन्होंने अपनी समझ से उसमें और भी कोई लोगों ने परिवर्तन कुछ किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। तो यानी याद रह गया और अपनी समझ से रचा गया जो ग्रंथ हैं वो कहलाएंगे क्या? स्मृति ग्रंथ। अब किसको याद रह गया? मनुष्यों को। ठीक है, तो ये मानव रचित है। एग्जाम्पल है वेदांग, स्मृति ग्रंथ, धर्मशास्त्र आदि, ये सब के सब मानव रचित है। ठीक है, इनको आगे भी अपन पढ़ेंगे जब वेद पढ़ेंगे। तो अभी केवल मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं। और दोनों में जब भी कोई विवाद की स्थिति आएगी, मतलब कि ये सही है कि ये सही है, तो हमेशा श्रुति ग्रंथ को वरीयता दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें समय के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पे अब मानव रचित है तो मानव कुछ न कुछ परिवर्तन करेगा। समय कालखंड जब बदलते गए तो उनको लगा कि अब ये चीज उतनी प्रासंगिक नहीं है उन मानवों को, तो उन्होंने जो रचा उसमें अपने हिसाब से कुछ चीजें नहीं जोड़ दी। ठीक है, तो शुद्ध और श्रेष्ठ यही है, क्योंकि ये ईश्वर ने डायरेक्ट बताया है और ये जो है ये मानव रचित है। ठीक, अब चलिए यहां से अब आरंभ होता, ये सब तो इंट्रोडक्शन था। अब देखेंगे, तो पहली चीज हम लोग देखेंगे कि प्राचीन काल में जो भारत की शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी थी। अभी मैंने पहले बताया A.S. आल्टेकर ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को या प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया है। किसके अनुसार? समय के अनुसार। समय के अनुसार कैसे? यानी जब सभ्यता का विकास हुआ वहां से लेकर 1000 ईस्वी तक, सभ्यता के प्रारंभ से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक काल का नाम दिया। फिर 1000 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक के काल को उपनिषद काल नाम दिया है। फिर 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक के काल को इन्होंने धर्मशास्त्र काल का नाम दिया। फिर 500 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक के काल को पौराणिक काल का नाम दिया है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि सभ्यता के प्रारंभ से लेकर लगभग 1000 ईस्वी पूर्व तक जो शिक्षा दी जा रही थी वो वैदिक ग्रंथों की शिक्षा दी जा रही थी। वैदिक ग्रंथों में मुख्य रूप से किसकी? वेदों की। ठीक है, फिर वेदों के बाद उपनिषदों की, उपनिषदों के बाद फिर धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र के बाद फिर और स्मृतियां जो थी इनकी। तो इनका तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2-3 ही याद रखिए, 2 ही मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है कि वैदिक काल वेदों की शिक्षा पहले दी गई, 4 वेदों की, और उसके बाद फिर उपनिषदों की और ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब इसमें दिए गए इस काल में। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग कि भारतीय शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी और कैसे शिक्षा दी जा रही थी आदि। चलिए, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया था कि वैदिक शिक्षा को या प्राचीन शिक्षा को आल्टेकर ने 4 भागों में बांट दिया था समय के अनुसार। अब जो शिक्षा प्रणाली थी वो क्या थी? तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें वैदिक शिक्षा ही दी जाती थी छात्रों को। वैदिक शिक्षा, और ये वैदिक शिक्षा मतलब वेदों की शिक्षा, जो 4 वेद हैं और उनसे संबंधित जो भी ग्रंथ हैं उनकी शिक्षा विद्यार्थियों को दी जा रही है। और ये शिक्षा केवल मौखिक दी जाती थी, है ना, लिखित में कुछ नहीं, ना तो नोट करना है, कुछ नहीं करना है, केवल सुनना है और याद करना है, सुनना है और याद करना है। तो केवल मौखिक दी जाती थी। अब चूंकि वैदिक शिक्षा में वेदों की शिक्षा दी जा रही है तो इसका जो झुकाव था, हमारी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली है उसका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर था, धर्म की ओर अधिक था। ये शिक्षा वर्ण आधारित थी
और वर्ण आधारित का मतलब कि 3 वर्णों को ही वैदिक शिक्षा लेने का अधिकार था। ये 3 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यानी शूद्रों को वैदिक शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। अगली चीज आश्रम पद्धति। आश्रम पद्धति इसी को बोलते थे गुरुकुल परंपरा। इस समय शिक्षा की जो परंपरा थी वो गुरुकुल परंपरा थी, यानी छात्र जो है वो गुरु के घर में या गुरु के आश्रम में जाके रहेंगे और वही शिक्षा ग्रहण करेंगे। और कब से करेंगे? तो ये उपनयन संस्कार होगा। इस उपनयन संस्कार के उपरांत ही विद्या आरंभ होगी। उपनयन संस्कार या विद्या आरंभ की आयु अलग अलग मिलती है, लेकिन सामान्य तौर पे ये 8 से 10 वर्ष के बीच में मानी जाती है। 8 वर्ष ब्राह्मणों के लिए, 10 वर्ष क्षत्रियों के लिए और 12 वर्ष वैश्यों के लिए। उपनयन संस्कार के उपरांत छात्र चले जाएंगे गुरु के घर। तो उपनयन संस्कार के बारे में मनुस्मृति में लिखा है कि उपनयन संस्कार के बाद बच्चे का या बालक का पुनर्जन्म होता है या दूसरा जन्म होता है, और इस जन्म के बाद गायत्री उस बालक की माता होती हैं और आचार्य यानी शिक्षा देने वाला बालक के पिता। यही चीज यहां भी कही गई है कि गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है वो पिता और पुत्र के समान होता है। गुरु को इस समय यानी जब बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है, या वैसे भी प्राचीन जो भारतीय ज्ञान परंपरा है या प्राचीन भारतीय परंपरा है, इसमें गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ठीक, अब बच्चे क्या है? ये एक अंतेवासी मैंने लिखा है। अंतेवासी यानी जो बच्चे घर से दूर रह के यानी गुरु के आश्रम में रह के शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको कहा जाता है अंतेवासी। ठीक है, जो भी लोग यहाँ आश्रम में रह रहे हैं घर से दूर, वो सब बच्चे कहलाएंगे अंतेवासी। तो याद रखिएगा अंतेवासी। फिर शिक्षा के दौरान बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, और जब शिक्षा की समाप्ति हो जाती है यानी जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है, शिक्षा के पूर्ण होने को समापवर्तन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे छात्र या ऐसे शिष्य जो किसी एक आचार्य को, एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास चले जाते हैं, उनको पतंजलि ने तीर्थ काक कहा है। और ऐसे यानी ये बात को अच्छा नहीं माना है कि एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने को इन्होंने अच्छा नहीं माना है। ठीक है, और इस समय यानी वैदिक काल में स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार था। कुछ विदुषी महिलाएं जैसे गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, ये जो है ये वैदिक साहित्य में या वैदिक शिक्षा में निपुण महिलाएं थी, और काफी विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने वैदिक शिक्षा ग्रहण की, और बहुतों ने तो इनमें अपने शासन व्यवस्था भी संभाली है। तो ये तो हो गई आज के लेक्चर में वैदिक शिक्षा। तो हमने देख ली कि प्राचीन भारतीय परंपरा के दौरान हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी थी। ठीक, तो चलिए अब यहां तक देख लिया हम लोगों ने कि किस प्रकार शिक्षा प्रणाली थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, यानी कि जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म इनका धीरे धीरे जब उद्भव हुआ, तो इस समय शिक्षा प्रणाली में कुछ परिवर्तन आए। तो परिवर्तन कैसे आए? जो आश्रम या गुरुकुल परंपरा थी, ये परंपरा अब बदल के मठ में, चैत्यों में और विहारों में होने लगी। और इसी समय फिर आगे देखेंगे हम लोग तो बहुत सारे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है। उनमें से कुछ बहुत ही जो विश्व प्रसिद्ध हैं और प्रमुख हैं, उनकी मैंने चर्चा यहाँ पे कर रखा है। देखिए, पहले नंबर पे तक्षशिला। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ये भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। कहीं कहीं पे ये विश्व भी लिखा रहता है। ये कहाँ पे था? ये पाकिस्तान में था। अब तो कुछ बचा नहीं है, केवल अवशेष बचे हुए हैं इसके। ये प्रमुख विद्वान पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है, चाणक्य और जीवक जैसे विद्वान तक्षशिला से ही पढ़े थे। ठीक है, अगली चीज ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना ये पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने की है। ये दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। मगध में स्थित है। मगध यानी कि वही नालंदा के पास में बिहार में, और मुस्लिम आक्रमण के बाद ये समाप्त हो गया या नष्ट हो गया। फिर अगला है विक्रमशिला। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल, ये भी पाल वंश के हैं, इन्होंने स्थापना की है। बौद्ध शिक्षा के बहुत प्रमुख केंद्रों में से एक था विक्रमशिला। ये बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद
विक्रमशिला विश्वविद्यालय समाप्त हो गया। अगला है वल्लभी विश्वविद्यालय। ये वल्लभी विश्वविद्यालय जो है गुजरात में स्थित था और मैत्रक राजा भट्टारक ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और अंतिम में हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की है और बौद्ध शिक्षा का बहुत प्रमुख केंद्र रहा है ये। ठीक है, यहाँ के प्रमुख शिक्षक शीलभद्र जो बहुत ही प्रसिद्ध एक आचार्य हुआ करते थे, ये यहाँ के शिक्षक थे। और चीनी यात्री ह्वेनसांग जब भारत आया था तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत समय व्यतीत किया था और यहाँ से बौद्ध शिक्षा के बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ज्ञान लेके वापस लौटा था। तो ये थी भारत की शिक्षा प्रणाली।